वारणावत में लाक्षा भवन, पांडवों की यात्रा, विदुर का गुप्त उपदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब धृतराष्ट्र ने पांडवों को वारणावत जाने की आज्ञा दे दी, तब दुरात्मा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने मंत्री पुरोचन को एकांत में बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर कहा, भाई पुरोचन, इस पृथ्वी को भोगने का जैसा मेरा अधिकार है, वैसा ही तुम्हारा भी है। तुम्हारे सिवा मेरा ऐसा और कोई विश्वास पात्र और सहायक नहीं है, जिसके साथ मैं इतनी गुप्त सलाह कर सकूं। मैं तुम्हें यह काम सौंपता हूँ कि मेरे शत्रुओं की जड़ उखाड़ फेंको। होशियारी से काम करना, किसी को मालूम न हो। पिताजी के आज्ञा अनुसार पांडव कुछ दिन तक वारणावत रहेंगे। तुम पहले ही वहां चले जाओ। वहां नगर के किनारे पर सन, सर्जरस और लकड़ी आदि से ऐसा भवन बनवाओ जो आग से भड़क उठे। उसकी भीतों पर घी, तेल, चर्बी और लाख मिली हुई मिट्टी का लेप करा देना। पांडवों को परीक्षा करने पर भी इस बात का पता न चले। उसी में कुंती, पांडव और उनके मित्रों को रखना। वहां दिव्य आसन, वाहन और शैया सजा देना। फिर वे विश्वास पूर्वक निश्चिंत होकर सो जाए तो दरवाजे पर आग लगा देना। इस प्रकार जब वे अपने रहने के घर में ही जल जाएंगे तो हमारी निंदा भी न होगी। पुरोचन ने वैसा करने की प्रतिज्ञा की और एक खच्चर जुती हुई तेज गाड़ी से वहां को चल दिया। वहां जाकर उसने दुर्योधन की आज्ञा अनुसार महल तैयार कराया। समय आने पर पांडवों ने यात्रा के लिए शीघ्रगामी और श्रेष्ठ घोड़ों को रथ में जुड़वाया। उन लोगों ने बड़े दीन भाव से बड़े बूढ़ों के चरणों का स्पर्श किया, छोटों का आलिंगन किया और फिर यात्रा की। उस समय कुरु वंश के बहुत से बड़े बूढ़े, बुद्धिमान, विदुर और सारी प्रजा युधिष्ठिर के पीछे-पीछे चलने लगी। पांडवों को उदास देखकर निर्भय ब्राह्मणों ने आपस में कहा, राजा धृतराष्ट्र की बुद्धि मंद हो गई है, तभी तो वे अपने लड़कों का पक्षपात करते हैं। उनकी धर्म दृष्टि लुप्त हो रही है। पांडवों ने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। अपने पिता का ही राज्य उन्हें प्राप्त हो रहा है। फिर धृतराष्ट्र इसे भी क्यों नहीं सहते? पता नहीं धर्मात्मा भीष्म यह अन्याय कैसे सह रहे हैं। हम लोग यह सब नहीं चाहते, सह भी नहीं सकते। हम सब अब हस्तिनापुर को छोड़कर वहीं चलेंगे जहां राजा युधिष्ठिर रहेंगे। पुरवासियों की बात सुनकर तथा उनका दुख जानकर युधिष्ठिर ने कहा, पुरवासियों, राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता परम मान्य और गुरु हैं। वे जो कुछ कहेंगे वह हम निशंक भाव से करेंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है। यदि आप लोग हमारे हितैषी और मित्र हैं तो हमारा अभिनंदन कीजिए और आशीर्वाद पूर्वक हमें दाहिने करके लौट जाइए। जब हमारे काम में कोई अड़चन पड़ेगी तब आप लोग हमारा प्रिय और हित कीजिएगा। युधिष्ठिर की धर्म संगत बात सुनकर सभी पुरवासी आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रदक्षिणा करके नगर में लौट गए। सबके लौट जाने पर अनेक भाषाओं के ज्ञाता विदुर जी ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में कहा, नीतिज्ञ पुरुष को शत्रु का मनोभाव समझकर उससे अपनी रक्षा करनी चाहिए। एक ऐसा अस्त्र है जो लोहे का तो नहीं है, परंतु शरीर को नष्ट कर सकता है। यदि शत्रु के इस दाव को कोई समझ ले तो वह मृत्यु से बच सकता है। आग घास-फूस और सारे जंगल को जला डालती है, परंतु बिल में रहने वाले जीव उससे अपनी रक्षा कर लेते हैं। यही जीवित रहने का उपाय है। अंधे को रास्ता और दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, बिना धैर्य के समझदारी नहीं आती। मेरी बात को भली भांति समझ लो। शत्रुओं के दिए हुए बिना लोहे के हथियार को जो स्वीकार करता है, वह स्याही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है।
घूमने फिरने से रास्ते का ज्ञान हो जाता है, नक्षत्रों से दिशा का पता लग जाता है। जिसकी पांचों इंद्रियां वश में हैं, शत्रु उसकी कुछ भी हानि नहीं कर सकते। विदुर का संकेत सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, मैंने आपकी बात भली भांति समझ ली। विदुर हस्तिनापुर लौट आए। यह घटना फाल्गुन शुक्ल अष्टमी रोहिणी नक्षत्र की है। पांडवों का लाक्षागृह में रहना, सुरंग का खोदा जाना और आग लगाकर निकल भागना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों के शुभागमन का समाचार सुनकर वारणावत के नागरिक शास्त्र विधि के अनुसार मंगलमयी वस्तुओं की भेंट लेकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सवारियों पर चढ़कर उनकी अगवानी के लिए आए। उनके जय जयकार और मंगल ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। पुरवासियों के बीच में युधिष्ठिर ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वयं देवराज इंद्र हों। स्वागत करने वालों का अभिनंदन करके माता कुंती के साथ पांडवों ने वारणावत नगर में प्रवेश किया। उन्होंने पहले वेद पाठी, कर्मकांडी ब्राह्मणों से मिलकर फिर क्रमशः नगर के अधिकारी, योद्धा, वैश्य और शूद्रों से भेंट की। पुरोचन ने उनके लिए नियत वास स्थान पर आदर के साथ उन्हें ठहराया और भोजन, पलंग, आसन आदि सामग्रियों से उन्हें संतुष्ट करने की चेष्टा की। पांडव लोग सुख पूर्वक वहां रहने लगे। पुरवासियों की भीड़ प्राय लगी ही रहती। 10 दिन बीत जाने पर पुरोचन ने पांडवों से उस सुंदर नाम वाले किंतु अमंगल भवन की चर्चा की। उसकी प्रेरणा से पांडव सामग्रियों के साथ जाकर वहां रहने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उस घर को चारों ओर से देखकर भीमसेन से कहा, भाई भीम, देखते हो ना, इस घर का एक-एक कोना आग भड़काने वाली सामग्रियों से बना है। घी, लाख और चर्बी की मिश्रित गंध से यही प्रमाणित होता है। शत्रु के कारीगरों ने बड़ी चतुराई से सन, सर्जरस, मूंज, घास, बांस आदि को घी से तर करके इसका निर्माण किया है। निश्चय ही पुरोचन का विचार है कि जब हम लोग इसमें बेखटके रहने लगे, तब वह आग लगाकर इसे जला दे। विदुर ने पहले ही यह बात ताड़ ली थी, तभी तो उन्होंने हमें स्नेहवश इसकी सूचना दे दी। भीमसेन ने कहा, भाई जी, यदि ऐसी बात है तो हम लोग अपने ही स्थान पर क्यों ना लौट चलें? युधिष्ठिर ने कहा, भैया भीम, हमें बड़ी सावधानी के साथ अपनी जानकारी छिपाकर यहीं रहना चाहिए। हमारे चेहरे मोहरे या रंग ढंग से किसी को शंका, संदेह न हो। हम लोग निकलने की घात ढूंढ लें। यदि हमारी भावभंगी से पुरोचन को पता चल गया, तो वह बलपूर्वक भी हमें जला सकता है। उसे लोक निंदा अथवा अधर्म की परवाह नहीं है। यदि हम मर ही गए, तो फिर पितामह भीष्म तथा दूसरे लोग कौरवों पर किस लिए रुष्ट होंगे या उन्हें रुष्ट करेंगे? उस समय का क्रोध भी तो व्यर्थ ही जाएगा। यदि हम डरकर यहाँ से भागेंगे, तो दुर्योधन अपने गुप्तचरों से पता लगाकर हमें मरवा डालेगा। इस समय वह अधिकारी है, उसके पास सहायक और खजाना है। हमारे पास तीनों ही बातें नहीं हैं। आओ हम लोग यहाँ रहकर वन में खूब घूमे फिरें, रास्तों का पता लगा रखें। सुरक्षित सुरंग बन जाने पर हम यहाँ से भाग निकलें और किसी को कानों कान इस बात की खबर न हो कि पांडव जीते बच गए हैं। भीमसेन ने बड़े भाई की बात मान ली। एक सुरंग खोदने वाला विदुर का बड़ा विश्वास पात्र था। उसने पांडवों के पास आकर कहा, मैं खुदाई के काम में बड़ा निपुण हूँ। विदुर की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। विदुर ने संकेत के तौर पर मुझे बतलाया है कि चलते समय मैंने युधिष्ठिर से मलेच्छ भाषा में कुछ कहा था और उन्होंने, मैंने आपकी बात भली भांति समझ ली, यह कहा था। पुरोचन जल्दी ही आग लगाने वाला है।
मैं आपकी क्या सेवा करूं? युधिष्ठिर ने कहा, भैया, मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूँ। हमारे जैसे हित चिंतक विदुर हैं, वैसे ही तुम भी हो। हमें अपना ही समझो और जैसे वे हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम भी करो। इस आग के भय से तुम हमें बचा लो। इस घर में चारों ओर ऊंची दीवारें हैं, एक ही दरवाजा है। तब सुरंग खोदने वाला कारीगर युधिष्ठिर को आश्वासन देकर खाई की सफाई करने के बहाने अपने काम पर डट गया। उसने घर के बीचों बीच एक बड़ी भारी सुरंग बनाई और जमीन के बराबर ही किवाड़ लगा दिया। पुरोचन उस महल के दरवाजे पर ही सर्वदा रहता था, कहीं वह आकर देख न ले, इसलिए सुरंग का मुंह बिल्कुल बंद रखा गया। पांडव अपने साथ शस्त्र रखकर बड़ी सावधानी से उस महल में रात बिताते थे। दिन भर शिकार खेलने के बहाने जंगलों में घूमा करते। विश्वास न होने पर भी वे ऐसी ही चेष्टा करते, मानो पूरे विश्वासी हैं। उस खोदने वाले कारीगर के अतिरिक्त पांडवों की इस स्थिति का पता किसी को नहीं था। पुरोचन ने देखा, 1 वर्ष के लगभग हो गया, पांडव इसमें बड़े विश्वास से निशंक रह रहे हैं। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी प्रसन्नता देखकर युधिष्ठिर ने भाइयों से कहा, पापी पुरोचन समझ रहा है कि ये ठग लिए गए। यह भुलावे में आ गया है, अतः अब यहाँ से निकल चलना चाहिए। शास्त्रागार और पुरोचन को भी जलाकर अलक्षित रूप से भाग निकलना चाहिए। एक दिन कुंती ने दान देने के लिए ब्राह्मण भोजन कराया। बहुत सी स्त्रियां भी आई थी। जब सब खा पीकर चले गए, तब संयोगवश एक भील की स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ वहां भोजन मांगने के लिए आई। वे सब शराब पीकर मस्त थे, इसलिए बेहोश होकर लाक्षा भवन में ही सो रहे। जब सब लोग सो चुके थे, आंधी चल रही थी, भयंकर अंधकार था। भीमसेन उस स्थान पर पहुंचे जहां पुरोचन सो रहा था। भीमसेन ने पहले उस मकान के दरवाजे पर आग लगाई और फिर चारों तरफ आग भभका दी। बात की बात में विकराल लपटें उठने लगी। पांचों भाई अपनी माता के साथ सुरंग में घुस चले। जब आग की असह्य गर्मी और उत्कट उजेला चारों ओर फैल गया और इमारत के चटचटाने तथा गिरने से धाए-धाए ध्वनि होने लगी, तब पुरवासी जगकर वहां दौड़े आए। उस घर की भयानक दुर्दशा देखकर सब कहने लगे कि दुरात्मा दुर्योधन की प्रेरणा से पुरोचन ने यह जाल रचा होगा। हो ना हो, यह उसी की करतूत है। धृतराष्ट्र की इस स्वार्थपरता को धिक्कार है। हाय हाय, उन्होंने सीधे और सच्चे पांडवों को जलवा कर मार डाला। पुरोचन को भी अच्छा फल मिला, वह निर्दयी भी इसी में जलकर राख का ढेर हो गया। इस तरह वारणावत के नागरिक रोते कलपते रात भर उस महल को घेरे रहे। पांडव माता कुंती को साथ लिए सुरंग से बाहर एक वन में निकले। सब चाहते थे कि यहाँ से जल्दी भाग चले, परंतु नींद और डर के मारे सब लाचार थे। माता कुंती के कारण फुर्ती से चलना असंभव हो रहा था। तब भीमसेन माता को कंधे पर और अर्जुन को दोनों हाथों का सहारा देते जल्दी-जल्दी ले चले। उस समय भीमसेन बड़ी तेज गति से चलकर गंगा जी के तट पर पहुंच गए।